रॉक्स के बारे में अगर बात करें तो तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। इस तरह से इनको क्लासिफाई किया हुआ है। इग्नियस रॉक्स के दो पार्ट हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। सेडिमेंट्री के दो पार्ट हैं, क्लास्टिक और केमिकल। बेसिकली सेडिमेंट्री तीन होते हैं, ठीक है। और एक मेटामॉर्फिक है, इसके दो पार्ट है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, और उसके आगे इनके मिनरल पार्टिकल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो देखो, इग्नियस का मतलब क्या होता है। इग्नियस जो वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से, जो होता है इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर और मैग्मेटिक रॉक। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैंने वर्ड यूज का मैग्मेटिक रॉक, ठीक है। तो बेसिकली इग्नियस रॉक्स आर रिलेटेड टू मैग्मा और लावा। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। अर्थ क्रस्ट के नीचे जो नीचे का सरफेस होता है उसके अंदर पाया जाता है मैग्मा, उसके अंदर पाया जाता है लावा, राइट। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा इज फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, और मैग्मा इज एन एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड or sometimes called semi-liquid. So magma is an extremely hot liquid or semi-liquid rock which is located under the earth surface. ये जो मैग्मा है ये पास करता है, किसके थ्रू पास करता है, होल्स और क्रैक्स। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी होल्स हैं, जितने भी क्रैक्स हैं, ये मैग्मा उन सभी रास्ते, उन सभी होल्स के थ्रू पास करता है। और किसकी फॉर्मेशन करता है, वोल्केनिक इरप्शंस, विच कॉजेज वोल्केनिक इरप्शंस। और उसके बाद जब मैग्मा की फॉर्मेशन होती है, जब मैग्मा इनसे फ्लो करता है, तो फ्लो करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं लावा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट नीचे जो होल्स है, जो क्रैक्स है, उसके थ्रू मैग्मा फ्लो करता है और उसके बाद ये फॉर्मेशन करता है लावा की, राइट। तो मैग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्मा कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम पार्शियल मेल्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक इन द मेंटल और इन द क्रस्ट। वहां पे जितने भी एग्जिस्टिंग रॉक है उन सबके पार्शियली मेल्ट होने की वजह से जो है मैग्मा को डिफाइन किया जाता है। मेल्टिंग के जनरली तीन प्रोसेस होते हैं, इनको चाहो आप नोट कर सकते हो। मेल्टिंग के जनरली तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा है डिक्रीज इन प्रेशर, और तीसरा है चेंज इन द कंपोजिशन। इन तीनों प्रोसेस के एक साथ मिलने की वजह से क्या होता है, मैग्मा के अंदर मेल्टिंग होती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी कूलिंग होगी, और फिर उसके बाद उसका होगा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब समझते हो ना, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन इज नोन एज अ फ्रीजिंग, एक ऐसा फेज विच कैन चेंज ऑफ मैटर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, right. Solidification is known as freezing. It is a phase of change of matter which results in production of solid. उसको हम लोग बोलते हैं solidification. तो solidification into rocks occurs either on the surface, below the surface, or either on the surface. जो solidification है, मैं बात करूं सिर्फ igneous rocks के बारे में, जो मैग्मा और जो लावा है उनका तो solidification होता है, वो होगा या तो below the surface या फिर होगा on the surface। अगर सॉलिडिफिकेशन हुआ बिलो द सरफेस तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक, राइट। सामने जो स्क्रीन पे दिया हुआ नाम इंट्रूसिव रॉक। और अगर सॉलिडिफिकेशन हुआ ऑन द सरफेस हम उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। अब ये दोनों क्या होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखो इमेज हमारे पास अवेलेबल है, ये पूरी इमेज है इग्नियस रॉक के बारे में। ये नीचे वाला हिस्सा शो किया हुआ है, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, अंदर का जो एरिया है, और ये जो बाहर है इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, जो है बाहर का जो एरिया होता है। इन दोनों के अंदर फॉर्मेशन होती है, सॉलिडिफिकेशन होती है इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब अगर मैं एक आसान भाषा में बात करूं कि इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे बनते हैं, सो इग्नियस रॉक्स में फॉर्म्ड आइदर या तो होगा क्रिस्टलाइजेशन या फिर होगा विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। अगर इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हुई विद क्रिस्टलाइजेशन तब वो फॉर्मेशन करते हैं ग्रेनुलर रॉक्स की, और अगर उनकी फॉर्मेशन होती है विदाउट क्रिस्टलाइजेशन देन दे विल फॉर्म नेचुरल ग्लास। नेचुरल ग्लास आर आल्सो नोन एज द वोल्केनिक ग्लास, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन अगर हुई क्रिस्टलाइजेशन से तब उसको बोलेंगे, तब वो फॉर्म करते हैं ग्रेनुलर रॉक्स की, और अगर उसकी फॉर्मेशन होती है विदाउट क्रिस्टलाइजेशन तब हम उसको बोलेंगे कि दे विल फॉर्म नेचुरल ग्लास और दे विल फॉर्म वोल्केनिक ग्लास। तो वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ लावा आर द मेजर सोर्स ऑफ इग्नियस रॉक, राइट। अब बात करेंगे जियोलॉजिकल सेटिंग के बारे में। जियोलॉजिकल सेटिंग क्या होती है, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं। जो इग्नियस रॉक्स है दो तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक आर आल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक, क्योंकि अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, बिकॉज जो लावा है, जो मैग्मा है, वो अंदर से ट्रांसफर होकर बाहर की तरफ आता है, और फिर उसके बाद उसकी कूलिंग होती है और फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वो होता है एक्सट्रूसिव रॉक, उसको बोलते हैं वोल्केनिक। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है
सबसे ज्यादा जो इग्नियस रॉक होती है उसकी फॉर्मेशन उसके थ्रू हो जाती है इंट्रूसिव रॉक। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रूसिव रॉक एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा दैट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज विद इन द क्रस्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक्स कवर करता है अर्थ क्रस्ट का या अर्थ लैंड का 15% एरिया। ठीक है, 15% जो है वो इग्नियस रॉक है, 73% सेडिमेंट्री रॉक है, और बाकी जो 12% वो है मेटामॉर्फिक रॉक। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा दैट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज विद इन द क्रस्ट। अब अगर बात करें एक्सट्रूसिव के बारे में, एक्सट्रूसिव की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो अंदर की तरफ से जो मेल्टेड मैग्मा है, इंट्रूसिव रॉक्स में जो अंदर से मेल्ट हुआ मैग्मा है, जो मेल्टिंग जो मैग्मा है, जो मोल्टन मैग्मा है, जब वो बाहर की तरफ आता है अर्थ सरफेस पे, तो उसकी कूलिंग की वजह से क्या होता है? एक्सट्रूसिव रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर जरा नोट करना, मैंने कहा कि जो अंदर का जो मैग्मा है, द मैग्मा विच इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है। ऐसे रॉक्स की वजह से फॉर्मेशन होती है फाइन ग्रेड और इवन ग्लासी रॉक्स। ठीक है, जो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो गया, जो अंदर का जो मैग्मेटिक मटेरियल है, उसकी वजह से, सॉलिडिफिकेशन की वजह से सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा फाइन ग्रेन और ग्लासी रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, क्रिस्टलाइजेशन। उसका मीनिंग बताया ना क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉलिड फॉर्म, और जो है नेचुरल ग्लास वोल्केनिक ग्लास, इसका मतलब क्या होता है? जो बिना क्रिस्टलाइजेशन के होता है। तो नेचुरल ग्लास आर ऑल्सो द अमरफस प्रोडक्ट ऑफ रैपिडली कूलिंग मैग्मा। अमरफस प्रोडक्ट ऑफ रैपिडली कूलिंग, जो बहुत जल्दी कूल डाउन होता है, जो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है ना, उसको बोलते हैं अमरफस, या फिर उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइज्ड, या फिर उसको बोलते हैं नेचुरल ग्लास। इसमें एक चीज जरा नोट करो, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनरल्स की बात कर रहा हूं, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, दोबारा सुन लो, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे मिनरल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कॉमन इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज द मैग्मा फ्रॉम विच द मिनरल्स क्रिस्टलाइज, जहां से क्रिस्टलाइजेशन होता है, जहां से मिनरल्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके अंदर इनकी काफी ज्यादा मात्रा होती है। दे आर रिच इन दीज एलिमेंट्स, तो इसलिए ये सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये था इग्नियस रॉक्स के बारे में। सिंपल सा प्रोसेस है, मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके कूल डाउन और सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो है इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक हमने डिफाइन किया है दो अलग अलग पार्ट में, क्लास्टिक और केमिकल। वैसे जनरली 3 के होते हैं, 3 इसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, और उसके बाद आता है बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहले जरा इसमें इनके नाम लिख लो। जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर होती है सैंडस्टोन, शेल और मड रॉक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अंदर होता है जिप्सम, हेलाइट और सिल्वाइट। बायोकेमिकल जो है, बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक, उसके अंदर होता है लाइमस्टोन एंड कोल। ठीक है, तो इसको जरा करेक्ट कर लेना, ये बायोकेमिकल के उसके अंदर आएगा, जो लाइमस्टोन है ये बायोकेमिकल में आएगा। बायोकेमिकल में आता है लाइमस्टोन एंड कोल, केमिकल के अंदर आएगा जिप्सम, हेलाइट और सिल्वाइट। ये 3 इसके क्लासिफिकेशन बेस के ऊपर इसके मिनरल पार्टिकल्स हैं। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं ये 73% ऑफ अर्थ क्रस्ट एरिया कवर करते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है बाय एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मिनरल और एनी ऑर्गेनिक पार्टिकल एट द अर्थ सरफेस। राइट, जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, उन सब का एक जगह एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन होने की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद उसमें क्या होता है? सीमेंटेशन। तो ध्यान रखना, फॉलोड बाय सीमेंटेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन और इंक्रीज अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज जिसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है या जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। और डिपोजिशन उनके एक जगह जमा होने की वजह से, कौन सी चीजों की जमा होने की वजह से? मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एट द अर्थ सरफेस फॉलोड बाय सीमेंटेशन इज नोन एज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंटेशन इज द कलेक्टिव नेम फॉर द प्रोसेस दैट कॉज दीज पार्टिकल्स टू सेटल इन ए प्लेस। ठीक है, जो भी
चीजों की फॉर्मेशन हुई है, जो इकट्ठा हुआ है, जो डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट होने का कोई भी रीजन हो सकता है, एयर हो सकता है, विंड हो सकता है, सॉरी विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्म थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर, आइस, विंड और फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द वाटर, इन सबको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वस रॉक्स बिकॉज दे आर फॉर्म थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर और सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द वाटर।